आप सभी साथियों का आज यहाँ समय निकाल कर आने के लिए। बहुत आपको आजकल न्यूज़ भी कवर करना है, हर पार्टी, हर नेता, हर गठबंधन के यहाँ पहुँचना है, इसलिए हम लोग इस पूरे प्रेस वार्ता को बहुत छोटा ही रखेंगे। मैं आज के विषय पर आऊँ उससे पहले मैं आपका परिचय कराना चाहता हूँ। भागलपुर के बड़े वकील अभयकांत झा जी का, जो करीब 74 साल की उम्र में जन स्वराज से जुड़ रहे हैं। अब यहाँ वकील तो इस राज्य में बहुत हैं। अभयकांत झा जी की पहचान क्या है? अभयकांत झा भागलपुर के सबसे बड़े वकील हैं, ये इनकी पहचान नहीं है। इनकी पहचान ये है कि बिहार के सामाजिक राजनीतिक जीवन में सबसे विध्वंसकारी जो भागलपुर के दंगे हुए, आप सभी लोग जिन्होंने भागलपुर दंगे के बारे में पढ़ा है, सुना है, उन दंगों में मुस्लिम समाज के जितने लोगों के साथ त्रासदी हुई, ये अभयकांत झा हैं जिन्होंने उन सारे मुस्लिम समाज के लोगों का केस करीब करीब निःशुल्क लड़ा है। और पिछले 30 वर्षों में 850 मुस्लिम परिवार जिनको सरकार ने, व्यवस्था ने उनके हाल पर छोड़ दिया, इसी अभयकांत झा ने अपने सरस्वती की दी हुई कृपा से, अपने विद्वता से न सिर्फ उन 850 परिवारों को बचाया, उनको वहां रिहेबिलिटेट कराया, सरकार से मुआवजा दिलाया। जो लोग बिहार और भागलपुर छोड़कर मेरठ भाग रहे थे, उनको सबको भागलपुर में रहने की व्यवस्था कराई। इसलिए आज इस मंच से मैं अभयकांत झा जी का यहाँ पर स्वागत कर रहा हूँ। और 75 साल में इन्होंने जो नहीं किया, इन्होंने आज तक राजनीति में कदम नहीं रखा। बड़े बड़े दल और नेता गए। आपको बता दें, यहाँ सनातन की बात करने वाले बता रहे थे अभय जी, विश्व हिंदू परिषद के लोग इनके पास गए कि आप ब्राह्मण हैं, आप मुसलमानों का केस क्यों लड़ रहे हैं? लेकिन अपने विचार से ये हिले नहीं और 75 साल में कभी राजनीति में कदम नहीं रखा। आज जन स्वराज के इस व्यवस्था परिवर्तन के अभियान का हिस्सा बन रहे हैं। हिस्सा ही नहीं बन रहे हैं, जैसे भीष्म पितामह ने गांडी उठाई थी, वैसे भागलपुर से जन स्वराज के उम्मीदवार भी होंगे। तो एक बार इनका तहे दिल से शुक्रिया कर रहा हूं, इनका अभिनंदन कर रहा हूं। बाकी मैं आपको सिर्फ 2 बात बताऊंगा। सूची बनाने और जारी करने की जिम्मेवारी राज्य के इस पार्टी के नेताओं की है, लेकिन जो हम लोगों ने वादा किया था कि जिस समाज की जितनी संख्या है उसको उतनी भागीदारी जरूर दी जाएगी। और सिर्फ जाति के आधार पर नहीं, हमने कहा था कि जन स्वराज में हर समाज से अच्छे लोग निकाल कर लाएंगे और जब बहुत सारे लोग हो जाएंगे तो उसमें से तय किया जाएगा कि हर समाज का अच्छा आदमी इसका भागीदार बने। तो जब 243 की सूची पूरी होगी तो शायद ही कोई बिहार का समाज बचेगा जिसकी भागीदारी नहीं होगी। लेकिन बिहार में सबसे बड़ी आबादी अति पिछड़ा समाज की है और मैंने मंच से घोषणा की है कि 70 अति पिछड़ा समाज के लोग चुनाव इस बार जन स्वराज की व्यवस्था से लड़ेंगे। अगर उनके पास, कुछ साथियों के पास साधन नहीं है, उनको साधन भी दिया जाएगा, उनका प्रशिक्षण भी किया जाएगा। उसी वादे के तहत आज जो सूची जारी हो रही है और पिछली जो सूची जारी हुई है, आज कुल 66 नाम जारी किए जा रहे हैं। 66, इससे पहले 51 नाम जारी किए गए थे। सॉरी, इस बार 65 आज हो रहा है, पहले 51 हुआ है, तो दोनों मिलाकर 116 सीट हुआ। 116 में 25 रिजर्व है, आरक्षित सीटें 25 जो हम लोग रिजर्व घोषित कर रहे हैं। बच गई 91, 91 में 31, 91 में 31
अति पिछड़ा समाज को भागीदारी दी गई है। बिहार के इतिहास में किसी मेन स्ट्रीम पार्टी ने आज तक अति पिछड़ा समाज के लोगों को इतनी बड़ी भागीदारी कभी नहीं दी है। लोगों ने यहाँ सामाजिक न्याय का नारा लगाया है, जातियों की राजनीति की है, लेकिन आज तक किसी भी दल ने 1/3 भागीदारी अति पिछड़ा समाज की नहीं दी है। और अब ये देखिए, मैं नाम ले रहा हूं और यहाँ पर अति पिछड़ा समाज के एक बहुत बड़े नेता रामचंद्र सहनी जी आ रहे हैं। इनका मंच पर स्वागत कीजिए। आज ये भी जन सुराज का हिस्सा आइए। लेकिन अभी आ गए, बैठिए। तो जब आपकी नीयत ठीक होती है, तो जब मैं वही चर्चा कर रहा हूं कि बिहार के इतिहास में पहली बार कोई दल 1/3 सीट अति पिछड़ा समाज को दे रहा है, तो अति पिछड़ा समाज के बहुत बड़े चेहरा रामचंद्र सहनी जी, सुगौली ईस्ट चंपारण के, आप में से कुछ लोग जानते होंगे, मंच पर ये आए हैं। शायद आज जन सुराज परिवार का हिस्सा भी बनेंगे। मैं अपने और अपने जन सुराज के सभी साथियों के साथ इनका तहे दिल से स्वागत और शुक्रिया अदा कर रहा हूं। मैं 1 मिनट में अपनी बात खत्म करूंगा। आज की सूची को लेकर 116 नाम जो जारी हुए, उसमें 25 रिजर्व हुआ। 91 सीट जो जनरल कैटेगरी की जारी हो रही है, उसमें 31 ईबीसी समाज के लोग हैं, 21 ओबीसी समाज के लोग हैं, और उसके बाद 21 इसमें मुस्लिम समाज के लोग हैं। पिछली बार 7 दिया गया था, इस बार 14 दिया गया है। तो जो बात हम लोगों ने जन सुराज में कहा है कि जिस समाज की जितनी संख्या है, उस समाज से उतने लोगों को ढूंढकर, आग्रह करके, समझाकर, मदद करके, हाथ पकड़ के लाएंगे और उनको बिहार की इस व्यवस्था परिवर्तन के अभियान का हिस्सा बनाएंगे। मैं चाहूंगा कि अब सूची जो आज की है वो हम लोग के राज्य के अध्यक्ष माननीय मनोज भारती जी आपके सामने रखेंगे। उसके बाद हम लोग आपका सवाल जवाब लेंगे। अगर आपकी सबकी अनुमति हो तो 2 लाइन रामचंद्र सहनी जी से ये अपनी बात रखेंगे, और अभय जी कैसे इन्होंने 850 भागलपुर के दंगे से पीड़ित मुस्लिम परिवारों के लिए इन्होंने कैसे मदद की है, और अपना परिचय अगर ये 2-2 मिनट दे देंगे तो हम सब उसके लिए अनुग्रहित होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। अभय कांत जी पहले बोलेंगे, फिर माननीय सहनी जी बोलेंगे। उसके बाद आज के 65 लोगों की सूची हम लोग के राज्य के अध्यक्ष माननीय मनोज भारती जी आपके सामने जारी करेंगे।